संघर्ष करके पढ़ाई की और पूरी दुनिया को हिला दिया। आज उसकी सफलता का शोर पूरी दुनिया में जश्न मना रहा है। सन 2005 में उसने आईआईटी की, उसके बाद भारतीय तंत्र ज्ञान संस्था दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद जब सारी डिग्रियां हाथ में आ गईं, तब उसने किसी का गुलाम बनने के लिए किसी के दरवाजे नहीं खटखटाए। अब बारी थी कि आज तक हमने जितना सीखा है उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। अब बारी थी कि इतनी सारी डिग्रियों के ज्ञान से हम अपनी जिंदगी को रोशन कैसे करें, और उसने अपनी जिंदगी को रोशन किया है और आज वो सक्सेसफुल आदमी है। दोस्तों, आप सभी ने जोमेटो का नाम अच्छी तरह से सुना होगा। ये कंपनी हमारे देश में ही नहीं, ना जाने कितने देशों में मशहूर है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस कंपनी का मालिक हमारे देश का है, हमारे भारत देश का है, और उस महान आदमी का नाम है श्रीमान दीपेंद्र गोयल जी। इस महान आदमी को हम दिल से सलाम करते हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया कि आप पढ़ाई खूब करो, लेकिन पढ़ाई का केवल यही मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। आज जोमेटो कंपनी में हजारों लाखों लोग नौकरी करते हैं। श्रीमान दीपेंद्र गोयल जी एक सफल आदमी। आप इनसे नहीं सीखोगे तो फिर किससे सीखोगे? आपको सफल आदमियों से भी सीखना चाहिए और असफल आदमियों से भी सीखना चाहिए कि सफल आदमी किस कारण से सफल हुआ है और असफल आदमी किस कारण से असफल हुआ है। तब जाकर तुम सोच समझकर कदम रख पाओगे, तब तुम सफल हो पाओगे, तब तुम अपना नाम रोशन कर पाओगे, तब जाकर तुम अपनी एक ब्रांड बना पाओगे। इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि फ्यूचर के बारे में सोचना। इन्होंने जोमेटो कंपनी की शुरुआत सन 2014 में की थी। इन्होंने सोचा था कि लोगों के पास फोन होगा, उस फोन में ऐप होगा और उस ऐप की मदद से लोग खाना मंगाएंगे और खाना उनके पास पहुंच जाएगा। ये उस टाइम की बात है, तब हमारा देश इतना डिजिटल नहीं हुआ था। तब हमारे हर गांव के लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि आने वाले समय में हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, दौड़ेगा। और आज देखो, आज हर गांव में हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है और आज उनका बिजनेस चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है दौड़। इसे कहते हैं फ्यूचर के बारे में सोचना और जिंदगी में रिस्क लेना। इनसे सीखे कि अपने आप पर भरोसा, अपने आप पर विश्वास कैसे करें। दीपेंद्र गोयल जी को खुद पर विश्वास था, इसीलिए इतने ज्यादा सफल हुए हैं। अगर इन्हें लोगों पर विश्वास होता तो ये इतने ज्यादा सफल नहीं होते। ठीक है, अगर आपको भी इनके जैसा अपने आप पर विश्वास हो गया तो आप आने वाले सफल में आप इनसे भी ज्यादा सफल होंगे। इसलिए आप भी अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा फ्यूचर है या नहीं है। ये आपको सोचना चाहिए। अब है बारी तुम्हारी, छोड़ो सबकी यारी, तोड़ दो उन सभी से आज ही नाता जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, हिला दो एक बार और इस दुनिया को अपने नाम से और अपने काम से। तुम बनोगे एक सफल आदमी, बस तुम्हारा यही लक्ष्य होना चाहिए और यही टारगेट होना चाहिए। ठीक है, फोकस करो अपने सिर्फ काम पर, फोकस किसी बातों पर ना करो, ना ही फोकस कठिनाइयों पर करो, ना ही फोकस परिस्थितियों पर करो। फोकस करो तो करो सिर्फ अपने काम पर कि अपने काम को आने वाले समय में कैसे बेहतर करें, अपने काम को कल से बेहतर कैसे करें। बस तुम अपनी जिंदगी में इतने कामयाब बनोगे, इतने कामयाब बनोगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस आप अपने मन में ये सवाल बनाए रखें कि कैसे करें। हर पल ये सोचते रहें कि कुछ नया कैसे करें। और लोग भी कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है अक्सर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। दोस्तों, जिंदगी कब, कहां और कैसे नई मोड़ ले ले ये किसी को पता नहीं रहता है। इसलिए क्या पता आने वाले कल में आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए। इसलिए आप अपने काम को करते रहें। तुम्हारे सपने बड़े हैं कि एक कार लेनी है, एक महल जैसा घर बनाना है और एक खूबसूरत जिंदगी को जीना है। अगर ये सब तुम्हें फ्री में मिल जाएगा तो इनका इस्तेमाल करने में कुछ मजा आएगा? कुछ भी मजा नहीं आएगा। मजा तो तभी आएगा इनका इस्तेमाल करने में कि जब हम इन्हें अपनी दम पर हासिल कर लें और ये तुम्हारी सारी ख्वाब हकीकत में बदलेंगे। बस तुम खुद पर विश्वास रखो, अपने दम पर विश्वास रखो।
ये कामयाबी है, और कामयाबी को तुम्हें पाना है, लोगों को नहीं। तो तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, अपनी दम पर होना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे, ये काम हम कर लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखो, मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे सपने, तुम्हारा लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मंजिल के रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तुम्हारा लक्ष्य तुमसे बड़ा नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी हिम्मत से बड़ा नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी हिम्मत से छोटा ही है, हिम्मत तुम्हारी बहुत बड़ी है। ओके, तो बस हिम्मत ना हारो और खुद पर विश्वास करो, तुम सफल जरूर होगे। ठीक है, और हाँ, वीडियो देखने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।